उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पर आसीन भाजपा सरकार के साथ विपक्ष ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर रामनगर में भाजपा की 27 से 29 जून तक एक चिंतन बैठक आयोजित होगी। वही जानकारी देते हुए रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने बताया कि 27 जून से होने वाली बैठक में भाजपा के 50 कार्यकर्ता मौजूद होंगे। वहीं उन्होंने दावा करते हुए चुनाव में 60+ से अपनी सरकार बनाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अपना छोटा भाई बताया। इस दौरान उन्होंने बैठक में चिंतन करने के साथ ही प्रदेश के 5 साल में हुए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही है। 31 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। हम आप बात करना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्षी दलों के साथ अलावा क्षेत्रीय दलों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और 2022 के चुनाव को लेकर भाजपा जहां एक और पूरी तरह आश्वस्त है कि 2022 में एक बार फिर भाजपा की सरकार प्रदेश में बनेगी, तो उसको लेकर रामनगर में 27 से 29 जून तक भाजपा की एक चिंतन बैठक होने वाली है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित कई बड़े नेता भाग लेंगे। और चिंतन बैठक में संभावना है कि 2022 के चुनाव का बिगुल भाजपा यहां से फूकेगी और उसको लेकर जो है अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। और आज हम खास बातचीत करेंगे इसी चिंतन बैठक को लेकर कि बैठक में किस प्रकार के मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। हमारे साथ मौजूद है रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट, जो कि भाजपा से विधायक हैं और इस चिंतन बैठक में वो भी प्रतिभाग करेंगे। तो किस प्रकार की तैयारियाँ हैं और कौन कौन मौजूद रहेंगे, हम बातचीत करेंगे। विधायक जी, आपका स्वागत है। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 27, 28, 29 जून को रामनगर में भाजपा की चिंतन बैठक होनी है, जो पूर्व में होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो बैठक कैंसिल हो गई थी और अब दोबारा वो प्रस्तावित है। तो किस प्रकार की ये बैठक है, क्या मुद्दे होंगे और कौन कौन इस बैठक में प्रतिभाग करेगा? धन्यवाद आपका। चिंतन बैठक ये भारतीय जनता पार्टी की तय बैठकें होती हैं। उन बैठकों में इस बैठक को कुमाऊं में होना था, कुमाऊं में अल्मोड़ा में होना था, लेकिन बरसात के मौसम के कारण तो ये निर्णय लिया गया कि रामनगर में ये किया, तो वो 27, 28, 29 को ये होना है। इसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता भी रहेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, अन्य मंत्रीगण रहेंगे, पार्टी प्रदेश पदाधिकारी रहेंगे और कुछ जिन लोग पदाधिकारी हैं विधायकों में वो रहेंगे और ये जो हमारे मुख्य अध्यक्ष लोग हैं पार्टियों के, वो मोर्चों के, वो लोग रहेंगे। तो इसमें लगभग करीब 45-50 लोगों को रहना है। उसी के लिए इसमें जो हमारी ये भी ठीक है कि 2022 में चुनाव है, नज़दीक है, वो भी चर्चा होगी, लेकिन पार्टी की जो चिंतन बैठकें होती हैं इसमें पार्टी ने क्या काम किया है, जैसे मुख्य रूप से कोरोना कोविड में इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं, जो कार्यक्रम किए थे वो किस स्तर पर हुए, ये सारी चीज़ें होंगी। और संगठन किस तरह से काम कर रहा है, कहाँ हमारी कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को कैसे हम ठीक करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें चिंतन बैठक में मंथन होंगी। क्योंकि 2022 में चुनाव है तो इसलिए उस पर भी मुख्य रूप से उस पर भी बातचीत होगी कि कैसे होगा, कैसे प्रत्याशी चिन्हित किए जाएंगे। ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो प्रक्रिया इस चिंतन मंथन में होगी। विधायक जी, जैसा कि चुनाव नज़दीक भी है और भाजपा के जो आपके आला कमान हैं या प्रदेश के मुखिया हैं, वो इस बार फिर जो है प्रदेश में जो है अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो इस बार जो है भाजपा किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच जाएगी? और क्योंकि जो है मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ ही इस बार जो है आम आदमी पार्टी की भी जो है दस्तक उत्तराखंड में हो चुकी है और आम आदमी पार्टी भी जो है लगातार विपक्ष और पक्ष को घेर रही है, तो ऐसे में आप कैसे उभरेंगे? जहाँ तक आप पार्टी का या कांग्रेस का, ये दोनों छुटभइये हैं, इनका आपस में जो कुछ होना होगा वो होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्र में किया है 7 सालों में और भारतीय जनता पार्टी के इन 5 सालों में जो काम किए हैं अपने प्रदेश स्तर पर, जिस प्रकार से कोरोना होते हुए भी, आर्थिक मंदी होते हुए भी हमने जिस प्रकार से अपने विकास के कार्य किए हैं, आज चारों ओर कहीं भी हम चले जाएं, विकास में कहीं पैसे का रोड़ा नहीं आने दिया गया और हर काम को
सुचारू रूप से प्रारंभ किया गया। अब अन्य पार्टियों के उनका चिंतन है वो करेंगे, हमें तो अपनी पार्टी की चिंता करनी है कि कैसे हम 60+ होंगे, क्योंकि हमारा जो ध्येय हमारे नेताओं का जो कहना है कि हम 60+ रहेंगे, तो मैं सोचता हूँ उसके लिए हम सब लोगों को काम करना, और हमने बहुत से काम किए हैं और आगे भी हम करेंगे। केंद्र का भी हमको सहयोग है। लोग कहते हैं डबल इंजन, हम तो कहते हैं खुलेआम कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार। हमने इतने विकास के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विकास के कार्य किए हैं, 4 धाम यात्रा के हमने वह ऑल ओवर द रोड बनाई है। आज हमारी रेलवे जो पहाड़ों में टनलों के माध्यम से इतने महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, ये तो मैं राष्ट्रीय स्तर, और हमारे जो जल मिशन योजना जो पूरे हिंदुस्तान में जिसका आज काम चल रहा है, तो ऐसे बहुत सी योजनाएं हैं। जैसे हमने पहले दीनदयाल उपाध्याय ज्योति स्वरोजगार योजना, इस प्रकार से बहुत सी योजनाएं बस हमने चलाई थी और धरातल पर उतारी थी। आप जनता को भी विश्वास है कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी कहती है जनता के हित के लिए वो काम करती है। विधायक जी, अंतिम सवाल कि इस बार जो है भाजपा प्रदेश में किसको चेहरा बनाकर चुनाव लड़ ली, ये भी एक चर्चा है। तो शायद जो है पार्टी के कुछ नेताओं ने इसको घोषित भी कर दिया है, तो आप किसको चाहते हैं इस बार? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत से नेता हैं जो खड़े हो जाएंगे तो उनके अंदर भी वही शक्ति है। और आज जैसा कि अभी भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमारे वरिष्ठ लोगों ने कहा कि हम चुनाव तीरथ सिंह जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो ये तो हाईकमान को तय करना है। जिस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं तो उसमें मैं सोचता हूँ कि तीरथ सिंह रावत जी भी कोई कम नहीं है। जिस प्रकार से इस समय काम चल रहे हैं तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सकता है, और हम चाहते भी हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना कि चिंतन बैठक को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष के अलावा प्रदेश के मंत्री, सांसद, विधायक जहां एक और प्रतिभाग करेंगे, तो वहीं राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इस चिंतन बैठक में 3 दिवसीय जो होने वाली उसमें प्रतिभाग करेंगे। वहीं 2022 के चुनाव को लेकर भाजपा विधायक रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट का कहना है कि इस बार चुनाव मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और उन्होंने 60+ का दावा करते हुए कहा है कि केंद्र में 7 साल और प्रदेश में 5 साल के जो विकास कार्य हों उसको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और जनता का समर्थन लगातार मिलना है। फिलहाल यह भविष्य के गर्भ में कैद है कि 2022 में सरकार उत्तराखंड में किसकी बनेगी, यह वक्त बताएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।